अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि किताबें और किताबों की कहानियां कैसे एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं। तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें फिक्शन आपको मिलेगा और फिक्शन में आपको तारीख मिलेगी। आप कोई भी कहानी उठा के देख लें, एक किताब आप पढ़ेंगे तो उसकी कहानी का सिरा दूसरी किताब की किसी न किसी कहानी के साथ जाके रिलेट करेगा। तो आज मुख्तलिफ किताबें उठा के उनकी जो कॉमन कहानियां हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि किस तरह एक किताब दूसरी किताब के साथ मिलती है, एक कहानी दूसरी कहानी के साथ मिलती है। भले वो फिक्शन हो, भले वो हिस्ट्री हो, भले वो सफ़रनामा हो, लेकिन किताबें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। कल्चर्स एक दूसरे के साथ जाके इंटरचेंज होते हैं और फिर एक नई बात आपके सामने पेश होती है जिसको आप चाहें तो अपने तौर पे उसको जज करें, ना करें, और चाहें तो उस पर बात करें, ना करें, लेकिन आपको कहानियां याद रह जाती हैं। जैसे मैंने एलेफ शेफर्ड साहिबा की किताब पढ़ी, द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज। अब ये जो किताब है, ये दो दोस्तों की कहानियां है। जब 70s में वहां पे जंग हुई ग्रीक्स और टर्क्स के दरमियान, क्योंकि साइप्रस हम इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं किब्रस, इसमें दो कौमें रहती हैं। एक तो रहती है यूनान और दूसरी टर्क। तो 70s में इनकी जंग हुई। तो जब जंग हुई तो उसमें माइग्रेशन भी हुई। तो एक जो इनका दोस्त था वो लंदन चला गया और फिर पूरी कहानी उस दोस्त और फिग ट्री के इर्द गिर्द घूमती है कि एक दोस्त टर्क था, एक ग्रीक था, लेकिन कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। क्या वो कल्चर था। देखिए, माइग्रेशन सिर्फ बड़े सगीर में नहीं हुई। हाँ, बड़े सगीर की माइग्रेशन 20वीं सदी की सबसे बड़ी माइग्रेशन है। बहुत यहाँ पे जुल्म हुआ, जबर हुआ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ कत्ल वारत हुई। लेकिन माइग्रेशन दुनिया की दूसरे खितों में भी हुई है। फिर जब मैंने फर्रुख सोहेल गोइंदी साहब की किताब पढ़ी, मैं हूँ जहाँ अगर, तो उनमें एक उन्वान दिया है खुफिया मुलाकात, जिसमें वो साईं बुलंद एज में, अब साईं कहते हैं कि साउथ पंजाब या सिंधी जैसे साईं कहते हैं अदब अखलाक में, इसी तरह साईं टर्क्स भी कहते हैं और ये कह रहे हैं कि साईं बुलंद एज में, उसमें लिखा है, बार बार लिख रहे हैं। साईं बुलंद एज साहब से मिलना उस वक्त जब जनरल किनान एवरन की मार्शल लॉ लगी हुई थी 1983 में। तो ये यहाँ से जाते हैं ईरान बाय रोड, और ईरान से फिर जब टर्की जाते हैं तो राशान एजविद, जो उनकी लाइफ पार्टनर हैं बुलंद एजविद साहब की, उनका फैमिली फ्रेंड कहला के वहाँ पे आर्मी, जो टर्किश आर्मी है, उनको बोलते हैं कि मैं राशान एजविद का रिश्तेदार हूँ, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। इसमें उन्वान है खुफिया मुलाकात, वो कभी आप पढ़िएगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि साईं बुलंद एजविद साहब को मेरा एक पैगाम दीजिएगा कि मैं उनका आशिक हूँ उस दौर से जब मैं तालिब इल्म था हाई स्कूल में और फातेह किब्रस बने थे साईं बुलंद एजविद साहब। उस वक्त ये वजीर आजम थे और जब फर्रुख सोहेल गोइंदी साहब उनसे मिलने गए तो ये नजर बंद है। दूर दराज एक अपार्टमेंट है जो उन्होंने किस्तों पे लिया था, उसमें अपनी मिसेस के साथ वहाँ पे कैद हैं। 10 साल उनके ऊपर पाबंदी है, किसी भी सियासी पार्टी या सियासी एक्टिविटी में वो शामिल नहीं हो सकते। ये 1983 की बात है। तो कहते हैं कि मैं आपका बुलंद एजविद साहब का आशिक हूँ, ये मेरा पैगाम दे दीजिएगा उन्हें। जब उन्होंने अपनी फौजें साइप्रस में उतारी और साइप्रस फतेह किया, और दूसरी मरतबा में उनका आशिक तब बना जब 1979 में उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को रहम की बार बार अपीलें की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मेरे पास भेज दें, उनको आप फांसी ना दें। तो मैं साईं बुलंद एजविद साहब का आशिक हो गया, मद्दाह हो गया। फिर मैं टर्की का आशिक हुआ, फिर टर्की के कल्चर का आशिक हुआ, और इस तरह मैं उस वक्त से अपने नोट्स बनाते बनाते आज आपके पास पहुंचा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द
मैं साईं बुलंद एजवी साहब से बज़ाते खुद भी मिलूंगा। और वही बुलंद एजवी साहब फिर 1993 में फर्रुख सोहेल गोविंद जी साहब के पास आते हैं लाहौर में, उनके मेहमान बन के। अच्छा, अभी मैं एलिफ शफक साहिबा की एक और किताब पढ़ रहा हूँ, वो भी नॉवेल है, द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल। बहुत अच्छी नॉवेल है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक फैमिली होती है जो कि आर्मीनियन होती है, आर्मीनियन क्रिश्चियन है ज़्यादातर, और आर्मीनिया और उस वक्त की जो टर्की थी 20वीं सदी में, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, उसमें जंगें हुई हैं। तो आर्मीनिया को बचाने के लिए सोवियत यूनियन आई है, लेकिन इन्होंने बड़ी वहाँ पे तबाही की है और उसकी वजह से रंजिशें आर्मीनिया और आज के टर्की में भी पाई जाती हैं। तो ये नॉवेल पूरी उस गिर्द घूमती है। एक डाइवोर्सी होती हैं रोज, उसको जो बच्चा होता है, बेटी होती है, वो एक आर्मीनियन फैमिली में से होती है। बाद में वो डेट कर रही है, शादी कर रही है, जिंदगी अपनी गुजार रही है किसी टर्किश लड़के मुस्तफ़ा के साथ। तो जब ये आर्मीनियन फैमिली को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं कि एक हमारी बच्ची, हमारी बेटी एमी, वो अब एक टर्किश के हाथों पाली जाएगी, वो उसके हाथों बड़ी होगी, हमें दुनिया क्या कहेगी। तो रोज के जो एक्स हस्बैंड हैं उस पर जोर रखते हैं, उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेहरबानी करके अपनी बेटी उससे ले आओ, कुछ भी हो जाए हम एक टर्किश मर्द के हाथों अपनी बेटी नहीं पालना चाहते। अब ये आप देखें तो ये फिर फर्रुख सोहेल गोविंद साहब की किताबें में आ जाता हूँ। जबल अरारात, जब ये क्रॉस करते हैं ईरान का बॉर्डर बाय रोड और जाते हैं अर्ज़ रोम की तरफ से, अब ये जो बॉर्डर है, एक तरफ आर्मीनिया है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ सीरिया है, ये बीच में बॉर्डर है टर्की का। और जबल अरारात के लिए फर्रुख सोहेल गोविंद साहब लिखते हैं इसी किताब में कि जबल अरारात के लिए कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेड़ी वहां आके रुकी थी। तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है वो जबल अरारात का। फिर यही किस्सा भी लिखते हैं कि कैसे इनकी आपस में दुश्मनी है, टर्किश की और आर्मीनियन की। तो जब आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, अब ये ट्रिवलॉग है, वो नॉवेल है, ये भी नॉवेल है, एक और को भी हम किताब पढ़ेंगे उसमें खुल के बात सामने आएगी कि 1915 में किस तरह टर्किश और आर्मीनियन आपस में लड़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि किताबें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जबल अरारात क्या है, सोवियत और टर्किश आपस में लड़ते हैं, उनका जंगो जदल चलती है, प्यार है, मोहब्बत है, क्या है। आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे मसलन हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि ईरान में भी यहूदी रहते हैं, उनका क्या हस्ब नसब है, उनकी तारीख क्या है। यहाँ मसलन इसी किताब में फर्रुख सोहेल गोविंद साहब लिखते हैं कि किसी भी कुर्द को आप बोलें कि आप तुर्क बड़े अच्छे हो, वो कहेगा तुर्क नहीं हूँ मैं कुर्द हूँ, मैं बलोच हूँ, मुझे कुर्द कहो। और कुर्द होने पे वो कितना फख्र करते हैं, वो भी टर्की में रहते हैं, अपने टर्की से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी कौमियत कुर्द कौमियत पे वो फख्र करते हैं और कहते हैं हमें टर्क नहीं कहो, हमें कुर्द कहो। क्या फ़र्क है, क्यों एक दूसरे के साथ इनकी आपस में चपक क्लश है। तो किताबें पढ़ें, किताबों से आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसे बसती है, इस दुनिया का पीछे क्या माजी रहा है, क्या हाल है, क्या मुस्तकबिल होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।